नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। और आपका लाड प्यार मिल रहा है राजस्थान वासियों का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या है कि घंटे घंटे क्लासों को हम 5-5 मिनट में लाके पढ़ रहे हैं, समय की बचत कर रहे हैं, रिवीजन के हिसाब से भी शानदार है। और मैटर आपके घंटे वाली क्लास से भी आपको ज्यादा मिलेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, वादा करता हूँ। और अगर वादा पे खरा उतरता हूँ तो बिल्कुल आप क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, आप चैनल पे जुड़िए हमारे साथ में, और लगे कि वादा तोड़ रहे हैं तो आप अनसब्सक्राइब करके निकल जाना। राजा भारमल, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके बताया था कि परिवार में गृह कलह था, क्योंकि इनके कई भाई राजा बने और एक इनका भतीजा आस्करण और इनका एक भतीजा चाचा, आपका भतीजा रतन सिंह। रतन सिंह जो राजा था, भारमल के बहकाव में आके आस्करण ने ही अपने भाई रतन सिंह की हत्या की। राजा बनने के चक्कर में भारमल ने उसको देशद्रोही घोषित किया और उसे यहां से निकलवा दिया। आस्करण भी फिराक में डोल रहा है कि जैसे तैसे मेरी अकबर से मुलाकात हो जाए और मैं भारमल को यहां से भगा दूं और मैं गद्दी पर बैठ जाऊं चाचा भारमल के स्थान पर। एक वे जो आपका पूर्णमल था, उनका बेटा सूजा है, जो लगातार प्रयास कर रहा है आपके मुगलों से संबंध स्थापित करने का। बात चली तो आस्करण से खतरा बना हुआ था, बात क्लियर। ऐसा नहीं है कि हम आसानी से कह रहे हैं भारमल ने अधीनता स्वीकार की। अरे ना कोई अकबर ने अटैक किया, ना कोई अकबर ने आक्रमण किया, कुछ भी नहीं किया, फिर अधीनता स्वीकार कैसे कर ली? कभी इस पे विचार नहीं किया मित्रों। आज समझ में आ जाएगा, भारमल की मजबूरी थी परिवार के गृह कलह के कारण, और वे अपने और अपने वारिसों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अधीनता स्वीकार की और अपनी बहन बेटियों का विवाह भी आपके मुगलों से किया। अब बात करते हैं सलीम शाह के सरदार हाजी खां पठान द्वारा हुमायूं के सरदार मजनू खां को नारनौल में घेर लिया। भारमल मदद के लिए गया और मजनू खां की मदद की। इसी कारण से मजनू खां से मुलाकात हुई और भारमल की पहली मुलाकात हुई अकबर से, वे कब हुई? 1556 में। मजनू खां ने करवाई कहां? दिल्ली में। और दूसरी मुलाकात जब अकबर आपके जियारत करने आएगा ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, तब दूसरी मुलाकात होगी उनकी 20 जनवरी 1562 को, वे चगताई खां ने करवाई सांगानेर में। तो पहली मुलाकात दिल्ली में आपके किसने? मजनू खां ने करवाई 1556 में। दूसरी मुलाकात कहां? सांगानेर में। किसने करवाई? चगताई खां ने कब? 1562 में। अब बात करते हैं अकबर और भारमल। देखिए कि राजपूताना का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, कौन है? आपके भारमल। अकबर से वैवाहिक संबंध बनाना, अधीनता स्वीकार करना, यह काम भी किसका है? भारमल का। तो भारमल ने अपनी बेटी का विवाह जो विवाह किया वे सांबर में किया, और कोई फरवरी कोई जनवरी 1562 में किया। उस पुत्री का नाम मानवती, हरका भाई मरियम उजवानी था। विवाह किससे हुआ? अकबर से। देखिए विवाह हुआ है, इसे हरखा भाई भी कहते हैं। आपके राजा भारमल ने पौत्र व पुत्र की सेवा में भेज दिया। 1562 में ना केवल अकबर की अधीनता स्वीकार करी, ना केवल उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया, बल्कि अपने पुत्र भगवंत दास और मान सिंह को भी उनकी सेवा में भेज दिया। तो भारमल के एक बेटी जिसका नाम है पुत्री हरका भाई, हरका भाई का विवाह अकबर से हुआ, और इन्हीं के गर्भ से कौन पैदा हुआ? जहांगीर पैदा हुआ। गौर से देखिए, इनके गर्भ से कौन पैदा हुआ? जहांगीर पैदा हुआ। देखिए आप गौर से देखिए इसको, ये देखिए आप लोग, पहला राजपूत मुगल विवाह, पहला राजपूत मुगल विवाह, पहला राजपूत मुगल विवाह, राजपूत मुगल विवाह। गौर से देखिए कि यहां पे भारमल का बेटा भगवंत दास और उनकी बेटी हरका भाई का विवाह अकबर से हुआ, और इसके गर्भ से कौन पैदा हुआ? जहांगीर हुआ। अब भगवंत दास के एक बेटा हुआ मान सिंह, और भगवंत दास की एक बेटी हुई, उसका नाम क्या है? मानबाई। बेटी भगवंत दास की है, पुत्री किसकी है? भगवंत दास की पुत्री। और ये क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो इसका विवाह किससे हो गया? जहांगीर से हुआ। वैसे देखें तो जहांगीर तो क्या हुआ? मामा का लड़का हुआ, और मानबाई तो मामा का लड़का हुआ, और जहांगीर बुआ का लड़का हुआ। क्योंकि हरका भाई का भाई कौन है? भगवंत दास है। तो भगवंत दास है, तो जहांगीर के पापा अकबर का साला भगवंत दास है, तो जहांगीर का मामा कौन हुआ? भगवंत दास। मामा की लड़की मानबाई है और बुआ के लड़का जहांगीर है। फिर भी मुगलों के संबंध हो जाते हैं, माँ का दूध बचाते हैं आपके मुसलमानों में। तो विवाह हुआ, उसके गर्भ से कौन हुआ? खुसरो हुआ। तो ये खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, जिस कारण से ये जो खुसरो है, कौन खुसरो है? तो ध्यान रखना, खुसरो ने बताते हैं कि आपके सिखों गुरु के पास शरण ली, और जहांगीर ने सिखों गुरु को क्या दी? फांसी दी थी। तो पुत्र खुसरो, ये एक कलंकित घटना घटता है, इनकी मां इनको जहर देती है। तो ये मानबाई है, इतिहास में निशा सुल्तान और शाह बेगम तो कहलाती है, बल्कि ये पुत्र हंता माता भी कहलाती है। कौन? मानबाई। क्या कहलाती है? पुत्र हंता माता भी कहलाती है। कौन? मानबाई। तो क्लियर हुआ
कि हरका भाई, ये देखिए हरका भाई और भगवान दास दोनों बेटे भारमल के बेटा बेटी। भगवान दास का एक बेटा मान सिंह है और दूसरी बेटी मानवई है। तो दो विवाह यहाँ एक साथ आपके कहा हुए, थोड़े थोड़े अंतराल में मुगलों से हुए हैं। तो पहला राजा अधीनता स्वीकार करने वाला अकबर ने इन्हें अमीर उल उमरा की उपाधि दी और राजा की उपाधि प्रदान की। 1570 का जो अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया, मुगलों को राजपूत नरेशों को अपने अधीन करने के लिए, उनसे दोस्ती स्थापित करने के लिए, उनकी विचारधारा को जानने के लिए, उसका आयोजन भारमल के सहयोग से हुआ। ये बिल्कुल आपको आना चाहिए। भारमल के बेटे कौन है? भगवान दास है। भारमल के बेटे कौन है? भगवान दास। देखिए भगवान दास है ये आपके अर्जुन देव को फास्ट शरण ली हत्या की मानभाई आपकी पुत्रनता कहलाती है। ये भगवान दास है। तो ये भगवान दास है, सीधी सी बात है, बहुत ध्यान सुनेंगे। ये भगवान दास है। भगवान दास के पिता कौन हुए? पिता कौन हुए? भारमल। बात समझ गया? अभी मैंने समझाया आप लोगों को, ठीक है। आपके पुत्र कौन हुए? आपके इनका मान सिंह हो गए, ठीक है भाई। पिता भारमल हो गए, बेटा भगवान दास, पोता मान सिंह। तो इनका बेटा कौन हुआ? मान सिंह हुआ। मुगल सेवा में 1562 में तब भारमल अधीनता स्वीकार करेगा, दोनों को ही छोड़ के आएगा। क्या कहा मैंने? दोनों को ही छोड़ के आएगा। बात क्लियर हुई? दोनों को ही छोड़ के आएगा। ओके, कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू। तो ये सीरीज हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। चलो इसको भगवान दास को यहीं पढ़ लेते हैं हम लोग। तो 1562 में मुगलों की सेवा में गया। इनकी पुत्री मान भाई का विवाह जहांगीर से किया। खुसरो नामक पुत्र हुआ जिसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, और इसी की देखो यहां मान भाई क्या करती है? हत्या करती है। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ के आए। अकबर, देखो कोई भी शरण में जाए, अकबर उनकी पहली परख करता था कि वास्तविकता में ये हमारे काम देने वाला आदमी है कि नहीं है। तो अकबर ने इस भगवान दास की पहली परख की सरनाल का युद्ध में 1572 में। गुजरात के इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था इन्होंने। अकबर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया, पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया, और 1589 में लाहौर में मृत्यु हुई। इसी समय इनका पुत्र मानसिंह बिहार का सूबेदार था। मानसिंह हम लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी है। तो भगवान दास की मृत्यु के समय मानसिंह कहां का सूबेदार था? बिहार का सूबेदार था। इसलिए मानसिंह का प्रारंभिक राज तिलक बिहार में होगा, ये ध्यान रखिए। तो ये भगवान दास हो गए। अब हम क्या पढ़ेंगे? मानसिंह पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगातार सीरीज में बना रहना। राजस्थान जी के बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, और 5-5 मिनट क्लासों से आपको सवाल मिलेगा। आप यकीनन मानिए 1 घंटे क्लास को हम 5 मिनट में लेके आ रहे हैं। टेलीग्राम पे PDF डली हुई, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।